गुरुदेवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार मंगलमय मंगल करना विनमो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित परमाराध्य गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत सभी परम जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप ब्रह्मलीन महर्षि साई स्वामी जी महाराज तथा संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परम जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय हमारे लाल साहब तथा हमारे महेश जी और किन्ना होगा श्याम सुंदर दास जी, हमारे विद्यासागर जी और हमारे बाबा, सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, सबको नमन है, सबको प्रणाम है। आज हम आदरणीय माता शीला देवी तथा उनके पतिदेव श्री श्याम सुंदर बाबू के घर में आए हैं सत्संग करने के लिए। गुरु महाराज की बड़ी कृपा है ना। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं वो घड़ी धन्य है जिस घड़ी में हम लोग सत्संग करते हैं। और व्यक्ति बड़ा महान है जिसके घर में सत्संग होता है ना। सब दुख दरिद्री भागता है। हाँ, जब सत्संग की आवाज़ से सब दुख दरिद्री भागता है, जीवन में मंगल होता है। और अमंगल खटमंगल जितने होते हैं, शनि राहु केतु, सब नष्ट होते हैं। इस सत्संग की महिमा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं तात स्वर्ग अपवर्ग सुख अधरहि तुला एक अंग अतुल न ताहि सकल मिली। जो सुख लब सत्संग, एक लव यानी एक पल के लिए भी अगर सत्संग मिल जाता है तो कहते हैं स्वर्ग के सुख से बड़ा है, स्वर्ग के सुख से भारी है वो एक पल का सत्संग। अब बताइए सत्संग की कितनी महिमा है। और जो सत्संग करता है, संत सदगुरु से दीक्षा लेकर भजन ध्यान करता है तो सदगुरु की बड़ी कृपा होती है, देवी देवताओं की कृपा होती है, भगवान उनकी रक्षा करते हैं, हरदम रक्षा करते हैं। अपने देश में अनेकों कथाएं आती है ना। एक दुर्वासा और अम्बरीश की कथा आती है। दुर्वासा और अम्बरीश की कथा है। मतलब दुर्वासा बड़े तपस्वी मुनि थे, ऋषि थे, है ना। तो बतलाते हैं एकादशी का दिन था, राजा अम्बरीश ने उनको निमंत्रण दिया कि महाराज हमारे घर में आप आइए और हमारे आतिथ्य को स्वीकार कीजिए, कंदमूल फल हम आपको भोग लगाएंगे, है ना, फलहार वही होगा। निमंत्रण दे दिया। आए दुर्वासा मुनि, बोले हम गंगा स्नान करेंगे पहले। क्या बोले? गंगा स्नान करेंगे। 10,000 ब्रह्मचारी साथ में थे। बोले ठीक है, आप गंगा जी स्नान के आइए, भोग तैयार होगा। तो गंगा स्नान करने के लिए गए तो बतलाते हैं उनका पेटे भर गया। भगवान की कृपा से उनका पेट भर गया सबका। अब बोले नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी पहुँचे, देर से पहुँचे। तब तक एकादशी का जो व्रत है समाप्त हो गया। तो राजा बड़ा धर्मात्मा था अम्बरीश, सोचा कि हमारे एकादशी ऐसे बीत जाएगा तो कम से कम आचमन तो कर ले, है ना, आचमन तो कर ले। तो उन्होंने आचमन कर लिया, भोजन नहीं किया, कहा कि बिना मुनि को भोजन कराए नहीं करेंगे। तो वो जब आए तो महाराज प्रसाद ग्रहण किया जाए, पंक्ति में बैठाए तो बोला कि आप भोजन किया? बोला भोजन तो नहीं किया लेकिन आचमन कर लिया। तो बोला नहीं खाएंगे। क्या खाएंगे? हम नहीं खाएंगे, आपने आचमन क्यों कर लिया, झूठा हो गया भोजन। तो
बतलाते हैं। गुस्सा में आ गए दुर्वासा, तो जानते ही हैं कितने क्रोध करने वाले हैं। तो गुस्सा किया तो गुस्सा में उन्होंने एक बाल उखाड़ करके पटक दिया धरती पर, तो दैत्य प्रकट हो गया। दैत्य प्रकट हो गया, बहुत राक्षस, बड़ा बड़ा राक्षस प्रकट हो गया। तो भगवान का सुदर्शन चक्र भी आ गया सामने। तो भगवान का सुदर्शन चक्र ने सारे राक्षसों को ध्वस्त कर दिया। अब उनके पीछे दौड़ा, दुर्वासा के पीछे, और दुर्वासा जान बचा के भागे जा रहे हैं। दुर्वासा सुदर्शन चक्र पीछा कर रहा है, भागे जा रहे हैं, सुदर्शन चक्र पीछा कर रहा है। मतलब ब्रह्मा जी के पास गए, बोले नहीं, हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते हैं, है ना। भगवान का सुदर्शन चक्र घूम रहा है, तो हम ब्रह्मा जी रक्षा नहीं कर सकते। भगवान विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु ने कहा नहीं, जिसका बिगाड़े हैं वही रक्षा करेगा आपकी, सुदर्शन चक्र से ही आप माफ़ी मांगी। तो फिर गए भगवान शंकर की तरफ, बोला नहीं, विष्णु के भक्त की हम रक्षा नहीं कर सकते, विष्णु के शत्रु को हम रक्षा नहीं कर सकते, है ना। तो वो भी रक्षा नहीं की। अंत में वो उन्हीं राजा अम्बरीश के चरण में बोला, राजा अम्बरीश के पास जाइए। राजा अम्बरीश के पास भी गए। राजा अम्बरीश ने कहा ठीक है, प्रार्थना किया, हे सुदर्शन चक्र आप शांत हो जाइए। तो सुदर्शन चक्र शांत हो गया, तब उनकी रक्षा हुई। तब उनकी क्या हुई? रक्षा हुई। तो भगवान भी भक्त की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। तो सत्संग से बड़ा लाभ होता है। सुनी समझाएं जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, अल्लाह जार फल अचत साधु समाज बरियाग। सत्संग में आकर के सत्संग की बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। अगर सुने और समझे नहीं तो क्या फ़ायदा है? सुनिए तो उसको समझिए भी, उसको विचार करिए, उस पर मनन करिए, उस पर चलिए। 4 फल मिलेगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष जो है जीवन का अंतिम पुरुषार्थ है। पहले धर्म क्यों कहा? धर्म कहा। धर्म कैसे बनता है? धर्म शब्द कैसे बनता है? दुधाएं धारण पोषण धातु है, उससे धर्म शब्द बनता है। और धर्म का मतलब क्या होता है? जो सबका आधार है। धर्म कहते हैं जो सबका आधार है, उसको बोलते हैं धर्म। जो सबका धारण करता है, सबका पालन पोषण करता है, उसको कहते हैं धर्म। तो धर्म की रक्षा के लिए भगवान भी अवतार लेते हैं ना। भगवान श्री राम का अवतार धर्म की रक्षा के लिए हुआ, भगवान श्री कृष्ण का अवतार धर्म की रक्षा के लिए हुआ, और जितने भी वामन नरसिंह का अवतार हुए सब धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। तो जहाँ धर्म है वहाँ भगवान है, जहाँ अधर्म है वहाँ पाप है ना, दुख है, संकट है, परेशानी है। इसलिए हमारे जीवन में धर्म होना चाहिए। हमारे घर में माताएं, बहनें, भाई सब हैं, एक परिवार है। एक परिवार में सब लोग रहते हैं। और परिवार में देखिए ना, झगड़ा हो जाता है पति पत्नी में, भाई बहन में, है ना, बाप बेटा में, हाँ, माँ बेटा में झगड़ा रहता है। तो उस घर में लक्ष्मी भाग जाती है, उस घर से लक्ष्मी भाग जाती है, लक्ष्मी निकल जाती है, गरीबी आ जाती है, और खटमंगल बना रहता है, सदा खटमंगल बना रहता है। लेकिन जिस घर में सत्संग होता है, स्तुति विनती होता है, गुरु को भोग लगाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, सत्कर्म होते हैं, दान करते हैं, धर्म करते हैं, तो उस घर में सदा मंगल बना रहता है। मंगल भवन अमंगल हारी, अद्रभ सुदसत अजर बिहारी। अभी हमारे आदरणीय लाल साहब बहुत ग्रंथ पाठ करते हैं, बड़ा बेचारे भोले भाले हैं, सब जगह जाते हैं और ग्रंथ पाठ करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। किसी को फुर्सत होता है, लेकिन ये फुर्सत निकालते हैं, और फुर्सत निकाल करके देखिए यहाँ ग्रंथ पाठ स्तुति विनती सब कर दिए हैं। तो अभी ग्रंथ पाठ में बता रहे थे कि वेद भगवान ने कहा, क्या वेद भगवान ने कहा? ओम युंजाना प्रथमम मनस्तत्वाय सविता धियम अग्निर ज्योति निचाइए पृथ्वी आद्या भरत। वेद भगवान ने कहा, क्या कहा? वेद भगवान ने बताया हर मनुष्य को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हर मनुष्य को सत्संग करना चाहिए। ओम युंजाना प्रथमम मनस्तत्वाय सविता धियम अग्निर ज्योति निचाइए पृथ्वी आद्या भरत। वेद भगवान ने क्या कहा? हर मनुष्य को सत्संग करना चाहिए। सत्संग की बड़ी महिमा है। सत्संग से सठ सुधरा ही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। क्या करने
सठ सुधरा ही सत्संगति पाई, पारस परस कुधार सुनाई। 60 से 60 व्यक्ति भी सत्संग पा करके सुधर जाता है, उसका कल्याण हो जाता है ना। सत्संग करने से विवेक होता है, सद्बुद्धि होती है। और जो कुसंग करेगा तो क्या होगा? बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। कुसंग करेगा तो क्या होगा? बुद्धि भ्रमित हो। दारू पीने वाला कोई संग कर लेगा तो दारूबाज हो जाएगा कि नहीं? अच्छा, करने दो। दारू पीने वाला कोई संग करेगा तो दारूबाज हो जाएगा। और जुआ खेलने वाला का संग करेगा तो जुआबाज हो जाएगा। दारू पीने वाला कहेगा सब दारू पियो, तब तो ठीक है। अंदर सत्संग क्यों करते हो? सत्संग से उसको चिढ़ होगा जो दारू पिएगा। सत्संग करेगा जो कुसंग करेगा, गलत गलत जगह में जाएगा, उसकी आयु बहुत कम होती है, उसका शरीर कब छूट जाएगा कोई ठिकाना नहीं। हाँ, क्यों? डॉक्टर लोग बोलता है दारू में अल्कोहल होता है। क्या होता है? अल्कोहल होता है। और अल्कोहल क्या करता है? कलेजा को क्या करता है? जला देता है, जला देगा। उसकी आयु बहुत छोटी होगी और मरने पर बड़ी दुर्गंजन होगा उसका, भूत बनेगा, प्रेत बनेगा। दीक्षा लेने से कुछ नहीं होगा। दीक्षा लिया कुछ करता ही नहीं है तो क्या होगा दीक्षा लेने से? हाँ? बीज बोते हैं खेत में और सूखा जमीन है तो क्या होगा? सूखा जमीन है तो क्या होगा? पानी नहीं डालेगा, पानी डालेगा तब ना उसमें से कुछ होगा। कुछ करता ही नहीं है तो क्या होगा? तो केवल दीक्षा लेने से भी कुछ नहीं होता। दीक्षा लेकर करो तब होगा। दीक्षा लेकर के कुछ करो, कम से कम मंत्रों जपो, थोड़ा सत्संग भी करो, थोड़ा ध्यान भी करो, तब होगा। ऐसे केवल दीक्षा ले लिया कुछ करता नहीं है। हाँ, भक्ति का संस्कार थोड़ा सा पड़ा, भक्ति का बीज, लेकिन जमाओ भक्ति के बीज को, भक्ति के बीज जमने दो, उसके लिए थोड़ा सा प्रयास करो, उद्यम करो, तब होगा। ऐसा नहीं कि तुरंत फल जाए। गाछ लगाते हैं हम लोग तो उसमें पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, कुछ बीमारी लग जाती है तो कीटाणुनाशक दवा भी छिड़कते हैं ना। आम बड़ा हो जाता है, फल जाता है तो रक्षा भी करते हैं, सुरक्षा करते हैं ना। पौधा छोटा रहता है तो घेर कर बाड़ा में रखते हैं ना, तब ना उसमें से आम फिर फलता है, फल लगता है उसमें। तो ये है, सुरक्षा जरूरी है ना। तो वो भी सत्संग की महिमा सुन रहे थे कि अपना देश कैसा है, भारतवर्ष ऋषि मुनियों का देश है, सदा सत्संग होते रहता है, सदा सत्संग होते रहता है। हमारे गुरु महाराज बहुत कष्ट करके सत्संग किए है ना। ये घर जो है हमारे शीला माता का है और यहाँ तो पुराने सत्संगी हैं। हमारे पुरानी देखिए सत्संगी विद्या माता बैठी हुई है, बहुत पुराने सत्संगी। इनके घर में सत्संग होता था, KDP सिंह जी, इनके घर में सत्संग होता था पहले। हम भी सत्संग किए इनके घर में कई बार और बड़े उदार हैं, इनके घर में भी सत्संग होता था। फिर अनिल जी हैं, हमारे माता जी बैठी हुई है, अनिल जी के घर में भी हमारे जगलाल शर्मा थे, उनका शरीर अभी नहीं है, तो उनके घर में भी सत्संग होता रहा। ये सदुपयोग है, अपना धन का सदुपयोग कीजिए। भगवान ने दिया है तो उसको अच्छा काम में लगाइए, और नहीं तो केवल दुनियादारी में फंसे रहिएगा, उसी में लगाते रहिएगा तो क्या होगा? कल्याण नहीं होगा। कल्याण का रास्ता नहीं है। बीज को अच्छा जमीन में रोपिएगा तो ना फलेगा। अब बंजर में रोप दिए तो फलेगा कुछ में? क्या फलेगा उसमें? कुछ होगा? कुछ नहीं फलने वाला है। इसलिए अच्छा जमीन में बोइए। गृहस्थ होकर के भी दान करिए, दान पुण्य करिए। गृहस्थ जीवन में है तो भी दान करिए, है ना। राजा अम्बरीश थे, अम्बरीश की कथाएं सुन रहे हैं ना। राजा थे, कितने बड़े दानी थे। हाँ, दुर्वासा मुनि को बुला करके सत्संग कराते हैं। हाँ, राजा दिलीप थे, सत्संग करते थे। हाँ, सुने हैं कभी रावण सत्संग किया है? किसी साधु महात्मा को बुलाया है? बस वो अपना हमेशा तंत्र मंत्र में लगा रहता है, कर्मकांड में स्वाहा 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 स्वाहा, बस उसी में लगा रहता है। भैंसा का बलि देना, आदमी का बलि देना आदि, दारू पीना, तपस्या करना, वो तामसिक तपस्या से नहीं होगा। सात्विक तपस्या करिए, सात्विक तपस्या कीजिए, तब कल्याण होगा। एक अपने देश में धरणीदास जी महाराज हुए, संत धरणीदास जी महाराज हुए। तो संत धरणीदास जी महाराज संत थे उच्च कोटि के। उनकी पत्नी का नाम था शीलाबाई, शीलाबाई नाम था। तो बड़ी जति सती थी, बड़ी पवित्र नारी थी, पति की सेवा करने वाली, धर्मपरायणा थी। तो
उनके पतिदेव सत्संग करते थे, लेकिन धरणीदास जी की आर्थिक स्थिति बड़ी कमज़ोर थी, बड़े गरीब थे बेचारे। किसी तरह से थोड़ा सा कमाई करते थे, उससे जीवन चलता था, बाल बच्चे का पालन होता था, लेकिन बहुत संतुष्ट रहते थे क्योंकि सत्संग करते थे। गरीबी है घर में, सत्संग नहीं करते हो, भजन नहीं करते, दुखी हो जाओगे और दुखी हो जाओगे। अगर गरीबी है तो सत्संग जरूर करो, ध्यान जरूर करो, है ना। अरे पान नहीं हो तो पान की डंडी से भी पूजा होती है, नहीं होती है? पान नहीं हो तो पान की डंडी से भी पूजा हो जाती है। धरणीदास जी महाराज जो भी कमाते थे बचाते नहीं थे, सब खर्च कर देते थे। हाँ, रोज कमाएंगे रोज खाएंगे। धरणीदास जी महाराज कैसा नियम था। तो धरणीदास जी महाराज के संबंध में कथा आती है कि धरणीदास जी महाराज जो सत्संग करते थे और लंगर चलाते थे। क्या करते थे? लंगर चलाते थे। बहुत सारे संत महात्मा, गरीब दिन दुखी सब आते थे और लंगर में भोजन करके तब जाते थे। जब पैसा घट जाता था इनके पास तो अपने घर की तरफ चले जाते थे। अपनी धर्मपत्नी से कहते थे कि देवी ये पैसा ख़त्म हो गया। तो उनकी धर्मपत्नी भी बड़ी दानशीला थी, वो भी कहते थे कर्ज लेकर के भी लाओ, लेकिन लाओ, है ना, सत्संग नहीं छूटना चाहिए। तो अपना एक हाथ का कंगन दे दिया कि इसको बंदिक रख दीजिए और सामान ले आइए, आटा दाल राशन ले आइए। तो बंदिक रख दिए जाकर के, सामान सब ले आए। सत्संग फिर धूमधाम से चलने लगा, भोज भंडारा होने लगा। तो कुछ दिनों के बाद उनके भाई की शादी थी। किनके भाई की? हाँ, धरणीदास जी के साला की शादी थी, है ना। उनके भाई की, उनकी पत्नी के भाई की शादी थी। अब नीचे खुरखुर करने लगा। नीचे ले गया चलाने के लिए। अच्छा, नीचे गया। अच्छा, कोई बात नहीं। श्री सदगुरु महाराज की, उसको भी खुरखुरी अभी हो गया। श्री सदगुरु महाराज की अच्छा, ध्यान से सुनो। हाँ, एक सत्संगी था, तो उसको एक बेटा था, समझ गए। एक बेटा था, तो बेटा बड़ा शरारती था। तो बाप आता था अपने नौकरी से, तो सोचता था थोड़ा आराम कर लें 10 मिनट, तो आराम ही नहीं करने देता था। वो हमेशा छाती पर बैठ जाता था, करके कंधा पर चढ़ जाता था, बहुत हरकत करता था, बड़ा चंचल था वो। तो बाप क्या कहा, बाप क्या करे भाई। तो बेटा को सोचा कि 10 रुपया इसको दे देते हैं, बेटा जाओ कुछ खा लेना, जलेबी खा लेना। तो 10 रुपया ले लिया और जलेबी क्या खाएगा, एक भोपा खरीद लिया, भोपा। बाप के कान में बजाने लगा भोपा। मैंने कहा देखो, मैं सोचा था कि 10 रुपया दे देंगे, अभी मान जाएगा, जलेबी खा लेगा, मेला ठेला देखेगा, लेकिन भोपा खरीद के ले आया तो और फजीयत कर दिया, वो कान में बजाने लगा भोपा। तो वही बात है। अब देखो, एक जगह मना किएगा तो दूसरे जगह, है ना। श्री सदगुरु महाराज की अब बात में आइए, बात कहाँ कह रहा था मैं? हाँ, बाबा धरणीदास जी महाराज। हाँ, तो उनकी पत्नी दे दी कंगन, बंदिक रख दिया और सामान सब ले आया, राशन सामान ले आया। भंडारा हो चलने लगा, भोज भंडारा, सब संत महात्मा, गरीब दिन दुखी सब भंडारा करके जा रहे हैं। बहुत आशीर्वाद, हजारों आशीर्वाद दे करके जा रहे हैं, है ना। अब क्या होता है, इनकी शादी है, तो एक दिन कहते हैं अपने पति से, धरणीदास जी महाराज से, कि पतिदेव देखिए ना, जो भाई की शादी है और वहाँ जाएंगे तो खाली हाथ अच्छा नहीं लगेगा, है ना। खाली हाथ जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए कंगन ला दीजिए। अब भारी चिंता हो गई, पैसा तो है नहीं, अब कंगन लाने की बात कह दी। बहुत चिंतित हो गए हो, अब कहाँ से कंगन लाएंगे, और 2-3 दिन में लाना है। तो बेचारे गंगा जी स्नान करने जाते थे। सुबह के टाइम में अपना धोती गमछा लिया और चले गए गंगा जी की तरफ।
जा रहे हैं, चल पैदल जा रहे हैं, मन में चिंता ही, भजन भी कर रहे हैं, अब मन में चिंता भी हो जाती है कि कंगन कहाँ से लाएंगे, पैसा तो नहीं है। तो इधर भगवान को चिंता हो गई, जिस भगवान का ध्यान करते हैं उनको चिंता हो गई। क्या चिंता हो गई? कि भक्त का कंगन लाना है ना। देखिए कहते हैं भगत के बस में है भगवान, भक्त के बस में भगवान है। तो भगवान ने सोचा कि इसकी इच्छा को जरूर हम पूरा करेंगे, क्योंकि भक्ति नहीं छोड़ता है, भजन करता है ना, इसकी इच्छा हम जरूर पूरा करेंगे। अब क्या होता है कि भगवान ही आते हैं। इधर सत्संग की तैयारी कर रही कौन? शीलाबाई सत्संग की तैयारी कर रही है। अब सत्संग की तैयारी कर रही है और गोबर मिट्टी से पोत रही अंगना, वहीं सत्संग होना है। तो भगवान प्रकट हो जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण उनके पति के वेश में, उनके पति का रूप धर करके प्रकट हो जाते हैं। लो देवी एक कंगन ले आया, एक कंगन ले आया। तो वो कहती है हमारा हाथ जो है गंदा है, हमारा हाथ में पहना दीजिए। तो हाथ ऐसे करती है, अब भगवान कृष्ण क्या करते हैं, उसके हाथ में कंगन डाल देते हैं। अब कंगन वो पहन लेती है। अब कंगन पहन करके क्या करती है, आइए बैठिए, कंगन पहन लेती है, बैठ जा, बैठ जा। तो वो कंगन पहन लेती है ना, और कंगन पहन लेती है। अब फिर पुताई करने लगती है। कुछ देर के बाद उनके पतिदेव आ जाते हैं। तो पतिदेव देखते हैं कि अरे इसके हाथ में तो सोने का कंगन चमक रहा है। तो देवी कंगन कहाँ से ले आई तू? बोला अभी मजाक करते हैं, आपने अभी पहना के गए हैं, आप कह रहे हैं कहाँ से लाए? बोला नहीं देवी हमने पहनाए हैं, हम बिल्कुल कहते हैं भगवान की कसम है हम नहीं पहनाए हैं। भगवान की कसम खा रहे हैं, इसका मतलब नहीं पहनाए। तो किसने पहनाया? बोला तुम सोचो किसने पहनाया। तो समझ गए अरे भगवान का काम है, ये भगवान का ही काम है ना। कौन समझ गए? धरनीदास जी महाराज जी, भगवान का ही काम है। हमको बड़ी चिंता हुई, मैंने भगवान से प्रार्थना किया, अब भगवान देखिए अपना रूप बदल करके हमारे रूप में आए और कंगन पहना के चले गए, है ना। देखिए गुरु की मूर्ति मनमय ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मनमान, गुरु के चरण हृदय ले धारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कार। गुरु की मूर्ति का ध्यान करिए, हाँ, गुरु के चरणों का ध्यान करिए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचार, है ना। कहते हैं श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, असुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु महाराज के चरण नख के ध्यान करते हैं। चरण में ज्योति है गुरु महाराज, नख जो है ना चरण नख में। तो चरण नख किसको कहा गया है? मानस ध्यान को, मानस ध्यान, गुरु के चेहरा का ध्यान करेंगे। गुरु महाराज क्या करेंगे? चेहरा का ध्यान करेंगे, पैरवा का ध्यान नहीं करेंगे, चरण नख का ध्यान नहीं करेंगे। क्या करेंगे? मुखारबिंद का ध्यान। भगवान कृष्ण भी कहते हैं हे उद्धव, सबसे पहले मेरे सर्वांग शरीर का ध्यान करो, फिर हमारे तेजस मुखारबिंद का ध्यान करो, भगवान कहते हैं। इसलिए निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सूरत बिच निरखो, तब उर होत जोर। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति का ध्यान कीजिए, है ना, ध्यान करिएगा। लेकिन सूरज भगवान निकलते हैं पूरब दिशा में। किधर निकलते हैं? पूरब दिशा में भगवान निकलते हैं। अब पूरब दिशा में देखते हैं लालिमा छा जाती है, नहीं लालिमा छा जाती है, पहले लालिमा दिखाई पड़ती है, उसके बाद फिर सूरज भगवान प्रकट होते हैं, है ना, सूरज भगवान प्रकट होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हम लोग ध्यान करने लगते हैं तो गुरु मूर्ति का ध्यान करते हैं, तो वहीं प्रकाश, वहीं से शुरू हो जाता है प्रकाश। क्योंकि गुरु अपने भक्त के हृदय में प्रकट होते हैं, तो प्रकाश लेकर के, है ना, प्रकाश लेकर के प्रकट होते हैं। तो उनका ध्यान करना चाहिए। ध्यानाभ्यास करो सद सदी, चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धसदाई हो। ज्योति मंडल में प्रवेश कर जाएंगे, शब्द मंडल में प्रवेश कर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे आप। अनेकों कथाएं हैं अपने देश में, बड़ी बड़ी विपत्ति राजा महाराजा के ऊपर आया, भक्तों के ऊपर आया, लेकिन भगवान की कृपा से सब टल गया, है ना।
सत्य हरिश्चंद्र का नाम सुने? सतयुग में हुई है सत्य हरिश्चंद्र है। और सत्य हरिश्चंद्र बहुत बड़े राजा थे, चक्रवर्ती राजा थे। दानी कितने थे? सपने में दान कर दिया, कोई तो सच्चे में दान कर दो, सपने में दान कर दिया सब, और सही में दान कर दिया। स्वप्न में दान किया तो दान कर दिया, और पैसा नहीं पूरा हुआ तो अपने को बेच दिया डोम के घर में, अपनी पत्नी को ब्राह्मण के घर में बेचा। और एक ही बेटा था, क्या नाम था? रोहितास। रोहितास को भी नहीं लेता था, उसको नहीं खरीदता, तो बोला इसको लेकर क्या करेंगे, क्या काम करेगा, कुछ काम नहीं करेगा, इसलिए इसको नहीं लेंगे। कहा देखो गाय का बछड़ू है तो केवल गाय है, गाय की ही मोल नहीं होता है, बछड़ू का भी मोल होता है साथ में, है ना। उसका बछड़ू है तो इसलिए तुमको लेना पड़ेगा। लोगों ने कहा, तो कहा ठीक है, ब्राह्मण ने कहा ठीक है ले लेंगे। ये क्या काम करेगा? बोला अरे हवन करोगे तो कम से कम लकड़ी उकड़ी चुन के लाएगा, अरे माचिस से सुलगा देगा, आम का पत्ता ले आएगा, हवन में आम का पत्ता लगता है ना, आम का पत्ता ले आएगा, धूपबत्ती ले आएगा, कुछ भी तो करेगा, एक लोटा पानी ला देगा, हाँ कुछ तो करेगा, हवन में सहयोग करेगा। तो कहा ठीक है चलो, तो उसको भी रख लिया। अब देखिए कैसी घटना घटी है। जब हवन की तैयारी हो रही है, उसकी माँ गोबर मिट्टी से पोत रही है ना, सफाई कर रही है, संविधा इकट्ठा कर रही है, हाँ वेदी बन रहा है, हाँ ईटा उटा लगा दिया गया है, बालू उस पर रख दिया गया है, आटा से देखते हैं उसको इस तरह से श्री का चिन्ह बनाते हैं, चक्र का चिन्ह बनाते हैं, जोत नैवेद्य धूप दीप आदि सब रख दिया गया है, दीपक प्रज्वलित कर दिया गया है। अब जरूरत क्या है? लाने गया है, क्या लाने गया है रोहितास? फूल की जरूर, फूल नहीं है तो फूल लाना पड़ा, फूल के बिना पूजा नहीं होती है, तो फूल ले आओ। तो फूल गया लाने के लिए, तो फूल थोड़ी रहा था कि तक्षक सर्प, नाग सर्प डस लिया उसको, और डसा तो विष चढ़ गया, मर गया वहीं। और उसकी माँ क्या पता अभी तक नहीं आया, क्या पता, गए देखने के लिए, तो देखा कि मरा पड़ा है। तो अपने बेटा के डेड बॉडी को लाती है और शमशान में ले जाती है, फिर उसको लेकर के शमशान में जाती है। और उसको शमशान में जब ले गई तो क्या हुआ जानते हैं? वहाँ डोमराज, कौन? हरिश्चंद्र डोम के घर में बिके थे, वो उनको ड्यूटी दिया गया था, कोई भी मुर्दा है ना बिना कफन दिए हुए नहीं जला सकता है। तो कफन मांगा तो इनके पास तो कफन भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो कफन कहाँ से लावे? बोला हमारे पास इस तरह के है। वो रोने लगी, हमारा पति नहीं रहा, हम कहाँ से कफन लाएंगे, हमारे पास पैसे नहीं थे। तो अंत में उनको याद आ गया, तो बोली ना हरिश्चंद्र का नाम बताया तो उसको याद आ गया, तो उसका थोड़ा वैराग्य ठंडा हो गया। लेकिन नहीं, फिर वैराग्य प्रज्वलित हो गया। बोला नहीं, चंद्र टरे सूरज टरे जगत व्यवहार, अद्भुत सत्य हरिश्चंद्र के टरे न सत्य विचार। मैं कंप्रोमाइज नहीं करूँगा, देना पड़ेगा। तो अपनी आंचल फाड़ के देती है, और धर्म प्रकट हो जाते हैं। सत्य हरिश्चंद्र की जय हो, सत्य हरिश्चंद्र की जय हो, सत्य हरिश्चंद्र की जय हो। हरिश्चंद्र की जय जयकार हो जाती है और भगवान प्रकट हो जाते हैं। देखो हरिश्चंद्र, मैंने इतना कठोर परीक्षा लिया था तुम्हारे। भगवान भी भक्त की क्या करते हैं? हमेशा परीक्षा लेते रहते हैं। जो जिंदा हो जाता है, हाँ तो लड़का जिंदा हो जाता है ना हरिश्चंद्र। हाँ उनका तो हो जाता है भगवान की कृपा से सब। हमारे गुरु महाराज ने कहा, सत्संग नित और ध्यान नित, रहिए कर संलग्न हो, विचार चोरी न साहिंसा झूठ तक न चाहिए। पंचपाप से बचो, धीरज रखो, धीरज नहीं खो। हम लोग धीरज तुरंत खो देते हैं। एक काम थोड़ा सा बिगड़ गया दुनिया का, बिजनेस में व्यापार में थोड़ा घाटा लग गया, अरे अब तो नहीं होगा, अब तो मर गए हम, अब तो बिजनेस व्यापार नहीं होगा, अब तो बर्बाद हो गए। अरे घबराओ नहीं, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। हिम्मत रखोगे, सत्संग करते रहोगे, सब काम बनता रहेगा। सत्संग छोड़ दोगे, सत्संग कैसा है? जैसे हाथ में कोई दीपक लेके चलता है, जंगल में जा रहा है, हाथ में दीपक है तो रोशनी रहेगा, है ना।
और यदि दीपक को रख देगा तो जंगल में कुछ सूझेगा तुमको। तो सत्संग एक दीपक है, इससे विवेक पैदा होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुन। मरने के समय में भी अगर सत्संग आपने किया है तो आपकी बढ़िया गति हो जाएगी। आप जपू अगर कर रहे हैं, थोड़ा सा गुरु मूर्ति का ध्यान भी कर रहे हैं, तो आपकी दुर्गति नहीं होगी, आपको यमराज नरक नहीं ले जाएगा। यमराज की हिम्मत नहीं है कि आपको नरक में ले जा सके, ठीक है ना। इसलिए जो सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, उन पर गुरु की बड़ी कृपा होती है, उसकी दुर्गति नहीं हो सकती, है ना। उसका जस फैल जाता है। भगवान बुद्ध कहते हैं सत्संग करने वाला का जस तीनों लोक में फैल जाता है। भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा था, हे आनंद, जैसे तगर, चंदन और अन्य चमेली की सुगंधी, हाँ, सुगंधी चारों तरफ फैल जाती है, चारों तरफ फैल जाती है हवा के झोंका से, हाँ, चारों तरफ फैल जाती है। लेकिन सदाचार की सुगंधी हवा के विपरीत दिशा में देवलोक तक जाती है। क्या? सदाचार की सुगंधी हवा के विपरीत दिशा में देवलोक तक जाती है। सदाचार की सुगंधी। आश्रम में एक रात रानी का फूल है, अनिल जी थे वहाँ पर। मैंने कहा देखिए फूल जो है बहुत सुगंधित है, बहुत सुगंधी आती है इधर। तो बोला हाँ बाबा ये रात रानी है, यहाँ 2 फूल है दोनों गेट के पास, ये बहुत सुगंधी आती है। तो उसी तरह से वो फूल के समान है। जो अच्छे सत्संगी हैं, जो ध्यान भजन करते हैं, साधक हैं, वो फूल के समान है ना। तो फूल बनो, सूल मत बनो, किसी के जीवन का सूल नहीं बनो। क्या बनो? फूल बनो। एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटा है, कहते अरे कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। संत कबीर साहब के टाइम में बेचारे एक बहुत गरीब आदमी था, हाँ, भूजा का दुकान था, और कबीर साहब को भूजा ला के देता था। दुकानदारी नहीं चलती थी, हाँ, नहीं चलती थी, तो कबीर साहब के यहाँ ला के देता था भूजा। कबीर साहब भूजा पसंद करते थे। कबीर साहब ने उसके दुकान में चले गए एक दिन। कबीर साहब घूमते फिरते उसके दुकान में चले गए, दुकान नहीं चलता था। अब उसी दिन से उसका दुकान ऐसा चलने लगा, ऐसे चलने लगा कि मालो हो गया दुकान चलने। देखिए संत महात्मा, हमारी माता है नीलम माता, देखिए बड़ी श्रद्धा है इसकी भी, बड़ी श्रद्धा है। ठीक है दुख तकलीफ जीवन में है, लेकिन सत्संग नहीं छोड़ती है, ये सत्संग करते रहती है। और संत महात्मा के प्रति भी बड़ा इनका समर्पण भाव है ना। कहा गया भीख में से भीख दे, तीनों लोग जीत ले, ना जो है उसी में से दान करो। भीख में से भीख दे और तीनों लोग जीत ले। जहाँ सत्संग हो जाता है, गुरु महाराज की कृपा हो जाती है। सभी ऋषि मुनि संत महात्मा, है ना, बहुत बड़ा विपत्ति में फंसा हुआ है। गुरु क्या, अरे हिमालय में जो बैठे हुए कंदरा में संत महात्मा, वो तुम पर कृपा कर देंगे और तुम्हारे संकट को क्या करेंगे? दूर कर देंगे। आज सत्संग करने के लिए हम आदरणीय श्री शीला माता और आदरणीय श्री श्याम सुंदर शाह जी के घर में आए हैं। ये दोनों बड़े ही उदार हैं, पुराने सत्संगी हैं, सत्संग करते रहते हैं, बड़ी श्रद्धावान हैं। हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह से सत्संग करते रहें, इसी तरह से सत्संग करते रहें और इनके पूरे परिवार का कल्याण होता रहे। जितने भी सत्संगी भाई माता बहनें आए हैं, सबके लिए गुरु महाराज से मंगल कामना करते हैं, सबसे मंगल कामना करते हैं। हमारी ये माता है पीछे से, देखो क्या नाम है, हरिद्वार गई थी, क्या नाम है उसका? हाँ, पिंकी माए, वो पीछे में बैठी है जो दूध लाती है। बताइए, देखिए स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी दिल बहुत बड़ा है, श्रद्धा है, तो ऐसे पर कृपा हो जाती है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। हाँ, कृपा हो जाती है, थोड़ा सा भी उदारता अगर होती है तो संत की कृपा होती है, भगवंत की कृपा हो जाती है। हाँ, अभी हमारे भजन गाएगी, आप माता बहने भजन गाइए, एक आपको भजन गाइए। आशा माता है और विद्या माता है, सब भजन गाइए, ठीक है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज निकाल दो इसको।